हेलो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मींस एल्काइन। इसके पहले की क्लास में हम लोग सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, डबल बॉन्ड मींस एल्कीन पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखिए, इसको IUPAC में जनरल में क्या लिखते हैं, एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा दें तो दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। क्या है, कॉमन नेम एसिटाइलिन। 2 कार्बन की एल्काइन है एसिटाइलिन। इसी तरह से ये सब एल्काइन लिखे हुए हैं आपके, और ऐसे करके ये अगर इनके IUPAC नेम की बात की जाए तो सबसे पहले इस कंपाउंड का देखिए कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन, 2। और 2 कार्बन का एल्केन होता है ईथेन। जनरल में एल्केन से एल्काइन, तो बच्चों इसका नाम ईथेन से हो जाएगा इथाइन। सिमिलरली इसमें देखिए कितने कार्बन है, 3। तो प्रोपेन 3 कार्बन का ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन है, बट यहाँ पर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड 1 के साथ, ये 3 के साथ माना जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइआइन। क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइआइन। राइट डाउन, नोट करें। तो इस तरह से इनकी IUPAC नेमिंग की जाएगी बच्चों। आगे चलते हैं इसी में। अगर हम इनके आइसोमेरिज्म की बात करें तो आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं C6H10। C6H10 इसके आपको नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड आउट करने हैं, कितने आइसोमर बनेंगे। पहले भी हम आपको कई क्लास में नंबर ऑफ आइसोमर निकालना बता चुके हैं। देखिए ये जनरल फार्मूला CnH2n-2 को लाई कर रहा, इसका मतलब ये 6 कार्बन की एल्काइन है। अब इस 6 कार्बन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से एल्काइन बनेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो हमने आपको पहले भी तरीका बताया था, अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे पे अरेंज करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर आपको पता चल जाएंगे। बस करना क्या है कि एक सिस्टम से इसको अरेंज करते जाइए और हर कंपाउंड का नाम लिखते जाइए। तो सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन की क्या लेंगे, एल्काइन, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एंड में लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहें तो CH3 CH2 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 CH। दिस इज क्या, 1 ब्यूटाइन। इसको हम बोलेंगे हेक्साइन। इसका नाम हो जाएगा 6 कार्बन की एल्काइन, तो ये हो जाएगा 1 हेक्साइन बच्चों, 1 हेक्साइन। अब ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर फिर 6 कार्बन लेंगे, बट ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, क्लोज हो, यानी नज़दीक हो। तो 1 2 ये 2 के साथ माना जाएगा, दिस इज 2 हेक्साइन। 2 हेक्साइन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हेक्साइन। यहाँ पर भी ये 1 हेक्साइन था, 1 हेक्साइन, और ये क्या है, 2 हेक्साइन बच्चों लिखा हुआ है। अब ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली करना है, वेरी सिंपल। फिर 6 कार्बन लेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ देख लिया, 2 अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हेक्साइन। क्या हो जाएगा, 3 हेक्साइन हो जाएगा बच्चों। अब अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि फिर इधर से नज़दीक हो जाएगा, तो 1 2 हेक्साइन आ जाएगा, जो कि ऊपर बन चुका है। तो अब इस तरह से कोई भी आपको आइसोमर नहीं मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एक कार्बन चेन छोटी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन चेन छोटी करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, और उस कार्बन को इसी चेन में जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे,
उस कार्बन को फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, क्यों? इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, ऑलरेडी इस कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो अब इसके बाद ये बचता है, यहाँ से जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग 3 पे मिथिल आ जाएगा, तो पूरा नाम हो जाएगा 3 मेथिल 1 पेंटाइन। 3 मेथिल 1 पेंटाइन होगा बच्चों। ये देखिए नाम बदल गया, कंपाउंड भी बदल गया। अगला जो आइसोमर बनाओगे, फिर 5 कार्बन की चेन लेना है आपको, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे रखेंगे आप, इसी पे। अब ये यहाँ पे लगाया था कार्बन को, जो हटाया था, इसके बजाय यहाँ से लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है, 4 मेथिल 4 मेथिल और क्या हो जाएगा 1 पेंटाइन, ये पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट जो आइसोमर बनेगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर 5 कार्बन की चेन लेंगे बच्चों, ये देखिए। अब इसमें आपने देख लिया, अब ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगली पोजीशन पे आ जाएगा, और वो जो कार्बन हटाया है फर्स्ट लास्ट से लगा नहीं सकते हैं, इन दोनों से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 हैं, इसलिए बचा केवल ये कार्बन, यहाँ से जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। दिस इज 4 मेथिल 2 पेंटाइन, ये नाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या 5 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर आपका पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, अब एक कार्बन चेन और कम करेंगे बच्चों। यहाँ पर ये देखिए 4 कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, बचे 2 कार्बन, फर्स्ट और लास्ट से जोड़ नहीं सकते, इससे भी नहीं जोड़ सकते, इसकी वैलेंसी पूरी, बचा ये कार्बन, तो दोनों कार्बन इसी से जोड़ दीजिए 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल और क्या 1 ब्यूटाइन बच्चों, ये नाम हो जाएगा। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे तो भी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, फिर आप कार्बन नहीं जोड़ पाएंगे। तो अब कुल मिला के इस 7 कितने हो गए टोटल, 7, कुल मिला के इसके 7 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, कैसे बनाएंगे वो भी हमने आपको तरीका बता दिया। इससे ज़्यादा आइसोमर नहीं मिलेंगे। राइट डाउन, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर ले और इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। राइट डाउन, इस तरह से अगर कहा जाए C6H10 के नंबर ऑफ आइसोमर, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। टोटल 7 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो आपके सामने लिखे हुए। आइए आगे बात करते हैं, इसको नोट कर ले, इसको हटा देते हैं। अगर बच्चों इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये देखिए इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, 1 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो इस कार्बन के साथ 1 2 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब 1 s के साथ 1 p, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात की जाए तो 1 2 यहाँ भी 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका ऑलवेज स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल हमेशा होगा 180 डिग्री। राइट डाउन, नोट करें। तो जिसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, उसका एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, और स्ट्रक्चर उसका लीनियर, यानी शेप लीनियर होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए इसकी ये कंडीशन आएगी। आगे बात करें तो इसके प्रिपरेशन की, किसकी प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे। एल्काइन बनाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कैसे बनाएंगे, उनमें से नंबर फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। राइट डाउन, कैसे बनाएंगे बच्चों, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड।
और कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इससे बन जाएगा क्या, C2H2 यानी एसिटाइलिन, और CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C2H2 ये यही लिखा हुआ है, CH कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज इथाइन, या इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। नोट कर लें, एसिटाइलिन। इस तरह से आप बनाएंगे इसको, किससे, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर। अगर कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कर दें तो इस तरह से बन जाएगा आपका एसिटाइलिन या इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम डिहाइलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। फ्रॉम डिहाइलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड कैसे बनाएंगे बच्चों, फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाँ, फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। ध्यान दीजिए, डाइहैलाइड का मतलब होता है जब दो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों डाइहैलाइड। और यहाँ पर डी का मतलब होता है रिमूवल, फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाँ, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलो मीन्स हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल किससे, डाइहैलाइड से। तो हम कह सकते हैं कि अगर डाइहैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को रिमूव कर दें तो उससे आपका क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, डाइहैलाइड, मतलब विस्नल डाइहैलाइड भी इसको कह सकते हैं। हमने बताया था जब अगल बगल यानी एडजेसेंट पोजीशन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्नल डाइहैलाइड। तो ये क्या लिखा है, विस्नल डाइहैलाइड बच्चों। इसकी हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH लेंगे तो देखिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलो मीन्स हैलोजन। इस तरह से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा। क्या बचा यहाँ पर, CH और इधर भी CH। ये वैलेंसी खाली हुई, एक बॉन्ड ये आ जाएगा, इधर वैलेंसी खाली हुई, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये दो कार्बन के एल्काइन यानी इथाइन, और ये 2HBr इससे मिलकर 2KBr और +2 वाटर, ये बनेगा। नोट करें, राइट डाउन। इस तरह से आप बना सकते हैं, कैसे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। अगर यहाँ पर 3 कार्बन की एल्काइन बनाना हो बच्चों तो इस तरह से देखिए, 3 कार्बन का डाइहैलाइड ले लेंगे, ये भी हो क्या है, विस्नल डाइहैलाइड 3 कार्बन का, और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, उसी तरह से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा, बन जाएगा प्रोपाइन। 3 कार्बन का एल्काइन प्रोपाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। राइट डाउन, इसको नोट करें। इस तरह से ये आपका मिलेगा क्या, एल्काइन। किससे, फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन अगर डाइहैलाइड से रिमूव करते हैं तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर और कैसे बना सकते हो, फ्रॉम डिहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम डिहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। अगर टेट्राहैलाइड का डिहाइलोजिनेशन कर दें, टेट्राहैलाइड मीन्स ये देखिए 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से, और डिहाइलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूवल, किससे, जिंक से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो ये इस तरह से 2ZnBr2 निकल जाएगा और आपका बन जाएगा इथाइन यानी एल्काइन। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड +2ZnBr2। राइट डाउन, इस तरह से रिएक्शन होगी, डिहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। नोट करें, ऐसे भी बना सकते हो। अब आइए बच्चों इसके प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो इसकी प्रॉपर्टीज में कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है, राइट डाउन, एसिडिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन में क्या कंडीशन है, राइट डाउन, द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर क्या है कि एसिडिक रिएक्शन सारी एल्काइन के साथ नहीं होगी, कुछ उसकी पर्टिकुलर कंडीशन है वही देंगी। तो अब जो रिएक्शन बताएंगे हम कह सकते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन गेव ओनली दोज एल्काइंस विच हैविंग
एट लीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, तभी वो ये रिएक्शन देंगी, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम। वेरी सिंपल, यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। इसमें कितने होंगे, देखिए 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। इसकी बात की जाए तो 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 9 एसिडिक हाइड्रोजन एटम, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। समझ गए होंगे, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े होते हैं दैट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर इन दोनों कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ भी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं, बट इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए 1 एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से क्या 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इसलिए 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। राइट डाउन। सबसे पहले तो आप यही जानिए कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो बच्चों जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आपको रिएक्शन दी जाए तो कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन कौन सी है, उसमें सबसे पहली रिएक्शन है विथ सोडामाइड। विथ सोडामाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए यहां पर विद सोडामाइड। और सोडामाइड क्या होता है, NaNH2। क्या होता है, NaNH2। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लें 2 कार्बन के एल्काइन इथाइन, और इसकी रिएक्शन किससे कर दें, बोलो NaNH2 से, यानी सोडामाइड से। तो देखिए एक एसिडिक हाइड्रोजन पहले हटेगा तो Na और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा, बन जाएगा, इसका नाम है मोनोसोडियम एसेटलाइड। मोनोसोडियम एसेटलाइड बच्चों, एसेटलाइड। और फर्दर अगर हम इसको फिर से NaNH2 यानी दूसरा मोल ले लें तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन बचा है वो भी रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, दूसरा Na, और ये H और ये NH2 मिलके क्या बना देता है, NH3 निकल जाएगा। दिस इज डाइसोडियम एसेटलाइड। राइट डाउन, ये नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर हम सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की, या एसिडिक हाइड्रोजन एटम जिसमें प्रेजेंट है, तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, उसकी जगह आ जाएगा Na, उसको हम बोलेंगे क्या, पहले मोनोसोडियम एसेटलाइड, अगर 2 सोडियम लगे दैट इज डाइसोडियम एसेटलाइड। बच्चों इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंस क्या, इसका यूज होता है अगर आपको लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना है तो इस रिएक्शन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। लोअर एल्काइन मीन्स आपसे कहा जाए इथाइन से प्रोपाइन बनाइए, या इथाइन से 1 ब्यूटाइन बनाइए, या इथाइन से 2 ब्यूटाइन बनाइए, तो कोई भी लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बना लोगे। सपोज आपको प्रोपाइन बनाना है तो सबसे पहले इथाइन की सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, मोनोसोडियम एसेटलाइड। और मोनोसोडियम एसेटलाइड की किससे रिएक्शन करा देंगे, कोई भी एक कार्बन की एल्किल हैलाइड लाइक CH3Br। तो ये देखिए यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये क्या, CH3 इधर आके लग जाएगा और ये बन गया प्रोपाइन। क्या बन गया, प्रोपाइन। इस तरह से बनाएंगे आप इथाइन से प्रोपाइन। अगर आपसे कहा जाए 1 ब्यूटाइन बनाइए तो आप मोनोसोडियम एसेटलाइड बनाएंगे। इसकी रिएक्शन हम 2 कार्बन का हैलाइड यानी एथिल ब्रोमाइड ले लें तो ये देखिए यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3CH2। तो ये लग जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। वेरी सिंपल, ये हो गया 1 ब्यूटाइन। क्या हो गया, 1 ब्यूटाइन। ऐसे बनेगा। अगर इथाइन से 1 ब्यूटाइन बनाने को कहा जाए तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे, ऐसे बनेगा। अगर बच्चों 2 ब्यूटाइन कहा जाए तो कैसे बनाओगे, फिर आप यहाँ तक जाएंगे, पहले डाइसोडियम एसेटलाइड बनाएंगे, फिर 2 मोल CH3Br लेंगे तो एक NaBr इधर से निकलेगा, एक NaBr इधर से निकलेगा, यानी एक CH3 इधर लग जाएगा, एक CH3 इधर लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 ब्यूटाइन। राइट डाउन।
इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब अगर आप लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बना सकते हैं। इसको नोट कर ले और इसको समझ लें। हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइट डाउन जल्दी करें। और कुछ इसमें ऑर्डर भी गिवन है। अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करें तो एसिडिक करेक्टर में देखिए ट्रिपल बॉन्ड का एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है बच्चों। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड का एसिडिक करेक्टर और कम होगा। इस तरह से एसिडिक करेक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम एल्काइन में ही कंपैरिजन करना चाहें तो 2 कार्बन की एसिटाइलिन, इसका एसिडिक करेक्टर प्रोपाइन से ज़्यादा होगा। और प्रोपाइन का भी एसिडिक करेक्टर अगर हम ब्यूटाइन, वो भी 2 ब्यूटाइन ले लें तो ज़्यादा होगा। क्यों? यहाँ पर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं, बता चुके। यहाँ पर केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पर एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो राइट डाउन इसको नोट कर ले। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिड करेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ या एसिड करेक्टर। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा आपका एसिडिक करेक्टर। आइए आगे कुछ इसकी और रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एडिशन में बात करें तो लिखो एडिशन विद डाइहाइड्रोजन, एडिशन विद डाइहाइड्रोजन। इसके पहले भी पढ़ चुके हो। देखिए एडिशन रिएक्शन जहाँ भी अनसैचुरेशन होता है उसकी मेन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या है? आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आप अगर रिड्यूसिंग एजेंट निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम ले रहे हैं तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इससे एक इससे जुड़ जाएगा। बट ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, ये यहाँ स्टॉप नहीं होगी। पहले भी बता चुके हैं क्या होगा, आगे फिर H2 है, वही निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम पड़ा हुआ है इसमें। तो ये बॉन्ड भी टूटेगा, एक हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन इससे, सिंपली एल्कीन, फाइनली एल्केन बनेगा, सिंगल बॉन्ड बच्चों ये बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करें। और ये सबाथियर-सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाती थी। क्या नाम है इसका? सबाथियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। यहीं पे पीछे एल्कीन में बता चुके हैं। अगर रीजेंट चेंज कर दें, क्या ले लें यहाँ पर? लिंडलॉर्स कैटलिस्ट या सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लें तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा एल्कीन, यानी फिर पार्शियल रिडक्शन होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। क्या बताया? इसको हम डिटेल में पिछली क्लास में बताए थे। अगर लिंडलॉर्स कैटलिस्ट लेंगे तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। बट अगर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम लेंगे तो फिर ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, सीधे एल्केन बनेगा। नोट कर लें। ये था एडिशन विद क्या? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एडिशन विद हैलोजन। बच्चों अगर यहाँ पर एडिशन विद हैलोजन की बात करें, Br2 ले लें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये पहले क्या बनेगा? CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH Br, डाई हैलाइड बनेगा। फर्दर आप फिर Br2 लेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो फाइनली ये क्या बनाएगा? टेट्रा ब्रोमाइड, टेट्रा हैलाइड। क्या बन जाएगा? टेट्रा हैलाइड। जब तक अनसैचुरेशन रहेगा तब तक एडिशन होगा, तो फाइनली टेट्रा ब्रोमाइड मिलेगा। राइट डाउन, नोट करें। और ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर देगा, यानी ये रिएक्शन क्या? अनसैचुरेशन के टेस्ट के काम में आती है। इससे पता चलता है कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। नोट करें। और नेक्स्ट है एडिशन विद हैलोजन एसिड। अगर यहीं पे हम हैलोजन एसिड ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी हैलोजन एसिड HCl, HBr जो भी लेना चाहें, एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H, दूसरे कार्बन से Cl। यहाँ पर फर्दर अभी एडिशन होगा क्योंकि अनसैचुरेशन है। अब एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्यों? अनसिमेट्रिकल हो गया। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे, इससे 1 हाइड्रोजन। बता चुके मार्कोनिकॉफ कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है बच्चों जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये Cl इसी कार्बन से जुड़ेगा, H इससे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये देखिए Cl और Cl, जेम डाई हैलाइड। क्या बन जाएगा? जेम डाई हैलाइड। राइट डाउन, नोट करें। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसकी अगली रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, हाइड्रेशन। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट भी है। आइए इसको समझते हैं। हाइड्रेशन या एडिशन विद वाटर।
हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन विद वाटर, वाटर के साथ। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम इसकी रिएक्शन क्या कर दें 1% HgSO4 बच्चों और 40% H2SO4 से कर दें वाटर से, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा। राइट डाउन, नोट करें, एसिटल्डिहाइड बनेगा। कैसे, 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्शन कैसे हुई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर हमने बताया 1% HgSO4 बच्चों, 40% H2SO4 यहाँ पर वाटर से, तो कैसे होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से OH जुड़ जाएगा। अभी अनसैचुरेशन है, अभी यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, और इस बार एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, यानी निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके के पास कम हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है इससे OH जुड़ेगा निगेटिव पार्ट, इससे H सिंगल बॉन्ड CH, एक पहले से जुड़ा है, एक OH और आ गया, ये बनेगा। एक चीज ध्यान रखोगे, केमिस्ट्री में कभी भी सेम कार्बन से दो OH नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है बच्चों, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। एक ही कार्बन से कभी भी दो OH नहीं जुड़ सकते हैं। इमीडिएटली तुरंत इससे क्या निकल जाएगा, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या निकल जाएगा H2O वाटर, और क्या बन गया CH3CHO, क्या बन गया CH3CHO एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। यही रिएक्शन लिखी है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, इसको थोड़ा सा हमने ऐसे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, नोट कर लें। तो इस तरह से अगर आप इथाइन की या एसिटाइलिन का हाइड्रेशन करते हो या वाटर से एडिशन करते हो बच्चों, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। नोट करें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करें। यहीं पे एक पॉइंट नोट करेंगे, क्या, ओनली एसिटाइलिन गिव्स एसिटल्डिहाइड व्हाइल हायर एल्काइंस गिव्स कीटोन। राइट डाउन, नोट करें, ओनली एसिटाइलिन गिव्स एल्डिहाइड व्हाइल हायर एल्काइन गिव्स कीटोन, मतलब केवल एसिटाइलिन जो है वो आपका क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर कोई हायर एल्काइन लेते हो, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कोई भी हायर एल्काइन, उससे हमेशा कीटोन बनेगा। केवल और केवल ये दो कार्बन की एल्काइन है जो एल्डिहाइड बनाएगी, अदरवाइज कोई भी एल्काइन लोगे एल्डिहाइड नहीं, कीटोन बनेगा। कैसे, देख भी लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 कार्बन की प्रोपाइन ले लें बच्चों, और वही 1% HgSO4 और 40% क्या H2SO4 लेते हैं वाटर से रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये बॉन्ड टूटेगा CH3C, यहाँ पर मार्कोनी जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इसके पास कम है, तो इससे OH जोड़ दीजिए आप, ये देखिए डबल बॉन्ड, और इससे हाइड्रोजन, अभी फिर वाटर का एडिशन होगा क्योंकि अभी यहाँ पर अनसैचुरेशन है, तो फिर मार्कोनिकॉफ यानी जो निगेटिव पार्ट है OH वो इसी कार्बन से जुड़ेगा, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, इससे HCH3 हो गया। अब क्या है, यहाँ पर सेम कार्बन पे 2 OH आ गए, क्या आ गए, सेम कार्बन पे 2 OH, तो क्या हो गया, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, इससे क्या निकल जाएगा, वाटर, और ये बन जाएगा CH3CO और ये CH3 यानी कीटोन, एसीटोन। क्या बन जाएगा बच्चों, 3 कार्बन का कॉमन नेम एसीटोन, वैसे इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेनोन। नोट कर ले, और इस बात को ध्यान रखे कि केवल 2 कार्बन की ही एल्काइन है जो क्या बनाएगी, हमारी एल्डिहाइड, अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई हायर एल्काइन है तो वो इस तरह से कीटोन बनाएगी। सामने लिखी हुई रिएक्शन जल्दी करें, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रेशन, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है और इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या है, 3 मोल क्या लेंगे, एसिटाइलिन, और अगर हम इसको रेड हॉट ट्यूब
रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं तो ये देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज बेंजीन। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। नोट करें क्या बन जाएगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा। नोट करिए, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, राइट डाउन, नोट कर लें। ये था आपका पॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से ये आपका एल्काइन कंप्लीट हुआ। देखिए तीनों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये पूरा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स बेंजीन। अगले क्लास पे हम लोग बात करेंगे बेंजीन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और क्या क्या उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।